हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान आया तो मैंने अपनी गरीब बहन को यही कहा कि वो अफ्तारी मेरे घर ही आकर करेगी। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, मगर मेरी एक बहन के हालात ठीक नहीं थे और उसका घर भी हमारे ही मोहल्ले में था, इसलिए मैं अक्सर उसे बुला लिया करता था। और आज मेरी बहन हमारे घर आई हुई थी और जिस बात का डर था वो ही हो गया। मैं पिछले 1 घंटे से अपनी बहन के शिकवे सुन रहा था। वो रोते हुए बार बार मेरे सामने अपनी छोटी बेटी का चेहरा कर रही थी, जिसके गाल पर एक लंबी खरोच का निशान था। वो रोते हुए अपने आंसू पोंछकर बोली, देखो शकील, अगर तुम्हारी बीवी को मेरा ये आना पसंद नहीं है तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं यही समझूंगी कि माँ बाप के मरने के साथ ही मेरा मेका भी मिट्टी में दफन हो गया है। तुम्हारी बीवी ने देखो मेरी बच्ची का मुंह ही नोच दिया है। बड़ी बहन के ये अल्फाज सुनकर मैं तड़प गया था। आखिर मुझे गैरतमंद भाई को कैसे गवारा था कि उसकी बहनें उसके घर से रोते हुए जाएं। मैं अमरीन बाजी से शर्मिंदा सा माफी मांगने लगा कि ये आपके भाई का घर है और मैंने आपको अफ्तारी पर खुद बुलाया था। बस आज दफ्तर में काम बहुत था, मैंने दफ्तर में ही रोजा अफ्तार कर लिया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मगर अब घर आकर अपनी बड़ी बहन के गिले शिकवे सुनकर मेरा सर दर्द से फटने लगा था। बहन के जाते ही मैंने अपनी बीवी को गुस्से से आवाज दी, मगर वो मेरी कई आवाजों पर भी जब बाहर ना निकली तो मैं गुस्से से कमरे की जानिब बढ़ा। शाजमीन बिस्तर पर लेटी सो रही थी। उसे पुरसकून सोता देखकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया। उसकी वजह से मेरी बहन रोते हुए घर से गई थी। मेरी मासूम भांजी का चेहरा उसने नोच डाला था और वो खुद बिस्तर पर हर शय से बेखबर सो रही थी। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उसके ऊपर से कंबल को उतारा और अगले ही पल उसे बालों से दबोचकर उठाकर बिठा दिया। वो जो नींद में थी, इस अचानक से हमले पर अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। उसके लबों से दर्द से सिसकी निकली थी। वो बुखलाकर मेरा नाम लेते हुए कहने लगी, क्या हुआ है आपको? शाजमीन का वजूद बुखार से तप रहा था। बुखार से आंखें भी सुर्ख हो रही थी, मगर मुझ पर तो जैसे खून सवार था। मैं उसे बालों से जकड़कर उठाते हुए यक्के बाद दिगरे उसके गालों पर थप्पड़ रसीद करने लगा। उसके होंठ तो फर्श पर चेहरा लगने से पहले ही कट चुके थे, अब तो उसकी नाक से भी खून बहने लगा था। वो डरे सहमे हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बोली कि शकील, मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे यूं मार रहे हैं? मुझे उसकी हालत पर जरा रहम न आया, बल्कि उसकी मासूमियत पर गुस्सा आया था। फिर जो कुछ बहन ने कहा वो सब मैंने उसे याद करवाया तो वो हैरान रह गई। फिर मेरे कदमों में गिरकर बैठ गई और रोते हुए बोली, शकील, मुझसे कसम ले ले, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। जब मैं अफ्तारी के लिए खाना बना रही थी तब आपकी भांजी माचिस उठाकर मेरे कपड़े जलाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं एक भी लम्हा जाया करती तो वो माचिस जला देती। मैंने जल्दी से जब उसके हाथ से माचिस छीनी तभी उसके चेहरे पर मेरा नाखून गलती से लग गया था। बीवी के मुंह से इतराज सुनकर मुझ पर तो जैसे खून ही सवार हो चुका था। आखिर वो होती कौन थी? मेरी भांजी को मारने वाली? बहनों की अंधी मोहब्बत मुझ पर इस कदर हावी थी कि मैंने अपनी बीवी का वही हाथ पकड़ा जिसके नाखून उसने बढ़ा रखे थे और फिर उसे घसीटकर किचन में ले आया। मैंने चूल्हा जलाया और बीवी के लंबे नाखून वाला हाथ उस आग पर रख दिया। वो दर्द से चीख रही थी, मुझसे रहम की भीख मांग रही थी, मगर मुझे उस पर जरा भी रहम नहीं आया था। नाखूनों के साथ साथ उसकी उंगलियां भी जल चुकी थीं। उसे दर्द से तड़पता देखकर जैसे मेरे दिल में अंदर तक तस्कीन उतरी थी। मैं उसे वहीं छोड़कर कमरे में चला आया। मैंने फौरन अपनी बहन को फोन किया और बताया कि मैंने अपनी बीवी को उसके किए की सजा दे दी है। अब वो दोबारा आपके सामने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। मेरी बहन ये सुनकर खुश हुई थी और फिर आखिर में बोली, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। ये तुम जैसे ही भाई होते हैं जो अपनी बहनों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। बस कभी बीवी की बातों में मत आ जाना। बहन के अल्फाज सुनकर मेरा सीना तो जैसे फखर से चूड़ा हो गया था। मेरे दिल में सुकून सा उतर गया और मैं बिस्तर पर लेटकर सो गया। एक पल भी मुझे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया था, जिसका वजूद बुखार से तप रहा था और मैं कितनी बेदर्दी से उसे उठाकर फर्श पर पटकने के बाद फिर थप्पड़ों की बरसात करते हुए आखिर में उसका हाथ भी जला दिया था। पूरी रात मुझे सिसकियों की आवाजें आती रही, लेकिन मैं सोया रहा। सुबह सहरी के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं फौरन उठ बैठा। मैं 5 वक्त का नमाजी, रोजा रखने वाला इंसान था। हमेशा यही कोशिश रहती कि दुनिया का हर काम छूट जाए मगर कभी नमाज और रोजा ना छूटे। मैं फौरन उठा और नजर अपने बिस्तर पर डाली तो मेरी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो अपने जले हुए हाथों से मेरे लिए सहरी तैयार कर रही थी। उसका एक हाथ अभी भी ठीक था। सहरी खाने के बाद मैंने वजू किया और मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। नमाज पढ़ते वक्त आज पहली बार मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे कुछ खाली खाली सा है। अजीब सी बेचैनी ने दिल को घेर रखा था। मगर खैर, नमाज अदा करके जब मैं घर लौटा तो मेरी बीवी शाजमीन जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। मेरी जानिब उसकी पीठ थी। मेरी नजर बेसाख्ता उसके हाथ पर गई। एक पल के लिए मेरे दिल में दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई थी, मगर शायद उस वक्त बीवी से ज्यादा बहनों की मोहब्बत हावी थी। मैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अगले दिन
शाज़मीन फिर से अपनी दोनों बहनों की दावत रखी और बीवी को खास ताकीद की कि इस बार उनके लिए उनके मनपसंद पकवान बनवाए। बीवी खामोशी से मेरा हर कहा मानती गई। उसने मुझसे एक बार भी शिकवा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से मेरा हर काम सर अंजाम दे रही थी। उस रोज मेरी बहनें अपने बच्चों और मियाँ समेत मेरे घर आई थी। शाज़मीन का हाथ जला हुआ था, उसकी तबीयत भी खराब थी, मगर इसके बावजूद उस सारी दावत का इंतजाम किया था। शाज़मीन ने वक्त से पहले सारे इंतजामात संभाल लिए थे। मेरी दोनों बहनें खुश थी। शाम को अफ्तारी का वक्त हुआ तो शाज़मीन भाग भाग कर सभी को लवाजमात पेश कर रही थी। थकन के बावजूद भी उसने सब पर नजर रखी हुई थी। मेरी बहनें कभी उससे कुछ मांगती तो कभी किसी खाने में नुक्स निकालती। बहनें खाना खाने में मशगूल हुई तो शाज़मीन उनके बच्चों को पास बिठाकर खाना खिलाने लगी, जबकि मैं अपनी बहनों और बहनोई के साथ खुशगपियों में मसरूफ खाना खाता रहा। कुछ देर बाद वो सभी अपने अपने घरों को चले गए तो मैंने पलटकर देखा तो पूरा घर उस वक्त मुझे चिड़ियाघर जैसा मालूम हो रहा था। शाज़मीन ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने पहले पूरे घर की सफाई की और फिर किचन में खाने के लिए चली गई। जब उसने देर लगा दी तो मैं भी किचन में चला गया। सामने शाज़मीन बासी रोटी सलाद के साथ खा रही थी, क्योंकि उस वक्त दावत में बनाए गए सारे पकवान मेरी बहनें खाने के बाद अपने साथ घर के लिए भी लेकर गई थी। मैंने बीवी से कहा मैं बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ, मगर उसने फौरन से मना कर दिया और सलाद से बासी रोटी खा ली। मुझे उस दिन के रवैये पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। जले हुए हाथ पर जख्म हो चुके थे। वो बामुश्किल निवाला ले पा रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उसका चेहरा देखकर मैं बेचैन सा हो जाता था, मगर मैं उसे सर पर भी तो नहीं चढ़ाना चाहता था। कुछ दिन सुकून से गुजरे थे और एक बार फिर मेरी दोनों बहनें बच्चों समेत सारा दिन मेरे घर आकर गुजारने लगी। शाज़मीन ने उनके लिए बेहतरीन अफ्तारी का इंतजाम किया था। मैं अपनी बहनों के मिजाज से वाकिफ था और शाज़मीन को भी मैं अच्छे से जानता था। मुझे लगा कि शायद एक दफा की मार अब मेरी बीवी की अकड़ ठिकाने ला चुकी होगी, मगर शायद मेरी ये सोच गलत थी। उस दिन मैं अफ्तारी से पहले ही घर आ गया था। मुझे देखकर मेरी बहनों के चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो मुझे काफी परेशान लग रही थी। मैंने उनसे वजह पूछी तो दोनों बारी बारी मेरी बीवी की शिकायतें लगाना शुरू हो गईं। शाज़मीन ने आज फिर उन्हें तंजिया लहजे में बातें सुनाई थी कि वो मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हैं और बच्चों को भी झिड़का था। बहनों के अल्फाज सुनकर मैं आग बगोला सा हो गया था। उस दिन मैंने उसे इतना पीटा था, मगर शायद उस पर अभी तक असर नहीं हुआ था। मेरे दिल में जो मकाम मेरी बहनों का था, वहां तक बीवी का पहुंचना नामुमकिन सी बात थी। शाज़मीन से मुझे कुछ खास लगाव भी नहीं था। वो मेरी मरहूम माँ की पसंद की हुई लड़की थी। शाज़मीन यतीम थी। उसे उसके दादाजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके वालिदैन एक हादसे में वफात पा चुके थे। 20 साल की ये लड़की चेहरे से बेहद मासूम लगती थी, मगर जो कुछ वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहनों के साथ कर रही थी वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बहनों ने मुझे कुछ इस तरह से भड़काया कि जब वो रात को अपने घर चली गई तब मैंने घर में मौजूद डंडा उठाया और शाज़मीन के कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटी सो रही थी जब मैंने बगैर तरस खाए उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अचानक हमले से वो नींद में आंखें बंद किए हुए चिल्ला उठी। वो गनूदगी के आलम में बिस्तर से उठकर जमीन पर गिर गई, मगर मैं तो उस वक्त जुल्म की इंतहा पर खड़ा था, जहाँ से तमाम तर जज्बात महसूस ही नहीं होते थे। शाज़मीन जब मुकम्मल होश में आई और मुझे खुद को मारते हुए देखा तो मेरे कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगी। कहने लगी कि मत मारे, अब आइंदा कभी आपकी बहनों के सामने भी नहीं जाऊंगी। उसे मार मार कर मेरे हाथ थक चुके थे। यूं लगता था जैसे मेरी कलाई की हड्डी का जोड़ हिल चुका है। ना जाने उस नाजुक वजूद का क्या हाल हुआ था जो मुझ जैसे तंदुरुस्त मर्द के हाथों पूरी कुव्वत से कई डंडे अपने वजूद पर बर्दाश्त कर चुकी थी। अगले रोज बहनों को जब पता चला तो वो मुझे खुशी से शाबाश देने लगी। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि मेरी बहनें मुझसे राजी हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए बची हुई मोहब्बत और एहसास भी खत्म होता चला गया। अब वो मुझे इस घर में एक इजाफी सी